बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और नई जंग जो कि अब शुरू हुई है, जो ये अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और 3 एयर स्ट्राइक्स कर चुका है, उसका सबसे बड़ा जवाब जो है ईरान ने कुवैत में दे दिया है। जी हाँ, आज और कल की दरमियानी शब जो है ईरान ने कुवैत के एक बड़े फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है, जिसके नतीजे में अमेरिका की जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके बहुत बड़े मिज़ाइल और तोप खाने को जो है हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। 3 जो है अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने की इतलात भी जो हैं वो मौसूल हुई हैं और कहा जा रहा है कि अलमीना जो है एयरबेस उसको इसके इलाके को इस इलाके में मौजूद जो फ़ौजी अड्डा था उसको निशाना बनाया गया, जहां अमरीकी लॉन्ग रेंज जो है ATACMS एक्टमास जो है उसकी बैटरीज़ को नुकसान पहुंचा है और तबाह हुआ है, और कुवैत ने इसको तस्लीम भी कर लिया है। RT की स्टोरी है जो कि रशियन टीवी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स पर भी ये स्टोरी मौजूद है कि अमेरिका को अब तक की जंग का सबसे बड़ा नुकसान जो है हुआ है। कुवैत ने इसको तस्लीम कर लिया। इससे पहले मैंने कल जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कुवैत हर आने वाले दिन के साथ एक बयान जारी करता है, एक फुटेज करता है कि जी हमने आने वाले मिसाइल्स को रोक लिया। लेकिन ये 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे इनको फिर क्यों नहीं रोक पाया? ये जी हाँ, 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं अल सालम पर गिरे, जिसमें हिमार्स और हेमरस ये एक सिस्टम है जी तोपखाने का, जिसको कहते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, HIMARS। गलत ना हो जाऊँ इसलिए पढ़ रहा हूँ साथ साथ। ये जो है ये एक मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो कि अमेरिका के लिए बड़ा जदीद समझे जाते हैं, और कहा जाता है कि ये ट्रक माउंटेड होते हैं। ट्रक एक फायर करते हैं, इसमें से 7 रॉकेट्स जो हैं वो फायर होकर, या 9 रॉकेट जो हैं फायर होकर ये फिर वो साइड पर चले जाता है ट्रक। तो इसलिए दुश्मन जो है इसका जवाब उस जगह पर नहीं दे पाता है। जैसे ट्रक माउंटेड जितने भी मिसाइल्स हैं उनका यही तरीक़ाकार होता है कि जब वो मिसाइल फायर कर लेते हैं उसके बाद उनको ट्रक को वहाँ से हटा दिया जाता है। ईरान भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है आजकल, लेकिन ये इसी का एक एमुनेशन अड्डा जो था उसको तबाह किया गया है। ये एक रॉकेट लॉन्चर के तबाह करने की बात नहीं हो रही। धुएँ के बहुत बड़े बादल, एमुनेशन डिपो जो है पासदारान इनकलाब के दावे के मुताबिक उसको तबाह किया गया है, जिसमें ये जो HIMARS जो है हमरस ये मौजूद थी, और इसके साथ साथ जो है अटकामिस जो है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है अटकामिस उसको बोलते हैं, ये भी ATACMS ये भी जो है तबाह हुआ है। और इसमें जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर किए जा सकते हैं, 300 किलोमीटर उनकी रेंज है, और भारी वॉर हेड जो है वो ले जा सकते हैं, और ये दुश्मन के उन बंकर्स को जो कि बहुत ही गहराई में होते हैं उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। यानी इतना हैवी वॉर हेड इसके ऊपर मौजूद होता है। लेकिन ये जो कुवैत का अड्डा जो तबाह किया है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये इनका वो अड्डा था जहाँ पर ये अपना एमुनेशंस और तोपें और इस तरह की लॉन्चर्स जो है उनको पार किया करते थे। अलमीना के इलाके में ये इनको निशाना बनाया गया, और ये जवाब था कल रात जो हमला किया गया कशम और सिरक पर और बंदर अब्बास पर, और वहाँ पर ये दावा किया गया कि एमुनेशन डिपो को निशाना बनाया गया है ईरान के। हालांकि वो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था जिसमें एक गार्ड जो था वो शहीद हुआ। उसका जवाब कुवैत में दिया, इसके अलावा भी जवाब दिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी दिया, उर्दन में भी दिया। उसकी तफसील अलग है, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा कि कौन कौन सी एयरबेस जो है उस पर उसको निशाना बनाया गया। लेकिन अलमीना जो एक बिल्कुल अलग से फ़ौजी अड्डा था जहाँ पर इस तरह की लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स जो थे उनको ना सिर्फ रखा गया था, और यहीं से हमला भी किया जाता रहा है। ये अपने पिछले व्लॉग में मैंने बड़े खुल के बात की थी कि ईरानी पासदारान ने ये कहा है कि आप गल्फ़ के तमाम ममालिक को कि आप अमरीकी अड्डा ना बने, क्योंकि आप अमरीकी अड्डा बनेंगे, अमरीका के लिए सहूलत फराहम करेंगे तो हम उस पर अटैक करेंगे अड्डे पर, आप पर नहीं। और आप ये समझ रहे होंगे कि हमने जैसे अल हदीद एयरबेस पर जब अटैक किया तो अल हदीद एयरबेस अमरीकी कंट्रोल में था। बहरीन में 5th फ्लीट पर अटैक किया तो 5th फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसमें बहरीन का लेना देना कुछ नहीं था। इसी तरह उर्दन में एक बड़े फ़ौजी अड्डे पर हमला किया था तो इसका मतलब ये था कि वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला है। इस तरह इराक़, कुवैत, जहाँ जहाँ भी हमला किया जा रहा है वो उन ममालिक पे नहीं किया जा रहा, वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों पर किया जा रहा है जहाँ से
ईरान पर हमला किया जाता है। और पासदारान इनकलाब ने खुलकर ये बात कही है कि वो ये समझते हैं कि ये दिफा करना उनका हक है कि जहाँ से उन पर हमला हो वहाँ पर वो जवाबी कार्रवाई करें। और अब कुवैत में अलमीना जो है के इलाके में मौजूद फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनके हलाक होने की इतला है। 3 के हलाक होने की इतला इब्तदाई है, दावा भी हो सकता है, इब्तदाई इतला भी हो सकती है, लेकिन ये नुकसान मुझे ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी भी होंगे। इसके अलावा भी अमरीकी फ़ौजी जो वापस गए हैं उन्होंने भी अपने जनरल्स की बहुत सारी शिकायत की हैं और कहा है कि उनको ज़बरदस्ती इस जंग में झोंका जा रहा है और ये उनके लिए एक डरावना ख्वाब रहा है। तो ये एक जंग जो है लड़ते तो फ़ौजी ही हैं, लेकिन अगर आपके पास जज्बा ना हो, आप लड़ किसी के लिए रहे हों, आप किराए के टट्टू हों, बात को ज़रा सिंपल सा है कि आपको लड़ाया इसलिए जा रहा है ताकि इसराइल को मफाद दिया जाए। अमेरिका का इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, मासिवाय इसके कि इसराइल की एक्सपेंशन या इसराइल की जो तस्वीर पसंदाना सोच है, जो उसकी क्या उसको बोलेंगे आमराना सोच है, उसको वुसअत देने के लिए, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को इस जंग में मरवाया जा रहा है और मरवाया जाता रहेगा। ये सिलसिला अक्टूबर नवंबर तक जारी रहना है। अक्टूबर में इसराइल के इलेक्शंस हैं, नवंबर में अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होंगे। उनमें जो है अब अमरीकी फ़ौजियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 3 फ़ौजियों के हलाक होने की इतला है, लेकिन बड़ा फ़ौजी अड्डा जो है अलमीना के इलाके में, उसको 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने निशाना बनाया। तीनों के तीनों में से कोई एक भी रोक नहीं पाया, कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को रोक नहीं पाया। किसी हद तक अगर कहा जाए तो जो तस्वीर शाया की है अल जज़ीरा ने, तो वो खैबर शिकन की है। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो मिसाइल्स गिराए गए हैं ये खैबर शिकन थे। जो इसका आपने पहले भी जाना कि ये इसराइल पर भी गिराए गए थे, तो इसराइल का जो एरो सिस्टम था, एरो डिफेंस सिस्टम्स, वो इसको नहीं रोक पाया था। इसराइल के पास थॉड और पेट्रियट थे, वो भी खैबर शिकन को नहीं रोक पाए थे। और खैबर शिकन जो है ये डुअल मिसाइल है, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही है, इसके साथ इसमें क्लस्टर बॉम्बिंग की भी सलाहियत मौजूद है, यानी इसमें क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, जो कसीर तादाद में फैल कर बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इस वक्त भी जो तस्वीर आ रही हैं, जो RT ने भी जारी की हैं और वीडियोज़ भी हैं, उसमें धुआँ जो है वो बेपनाह जो है वो फ़ज़ा की तरफ बुलंद होता नज़र आता है। बहुत ही काला स्याह धुआँ है, जैसे कोई बड़ा एम्यूनेशन जो है वो आग की लपेट में हो। तो आग की लपेट में तो है, और ये तुर्की ने ये जो कुवैत है उसने इसको तस्लीम भी किया है। तो ये जंग जो है अभी मज़ीद ज़ोरों पर जारी है। अपने आने वाले व्लॉग्स में मैं बताऊँगा आपको कि उर्दन में क्या कार्रवाइयाँ की, ईरान ने बहरीन में क्या की, और इसके साथ साथ आने वाली सेंटकॉम की या अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी। तेल पर भी बात करेंगे, क्योंकि $74 का मैंने पिछली दफ़ा बताया था, $74 पर बैरल पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ये और कितना मज़ीद महंगा हो सकता है, हमारी कितनी परेशानी बढ़ सकती है, ये भी आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। अभी तक इतना ही कि कुवैत का अलमीना में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डा, जिसमें एक्टिमस और हेरमस जो हैं ये मौजूद थे, इनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। धुएँ के बादल जो हैं वो फ़ज़ा में बुलंद होते हैं, और जब भी धुआँ उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों दोहिमा याद आता है। दोहिमा की जो हदीस मुबारका है वो याद आती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।